हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। जो भी मुझे दिखता है आई विल टेल एवरीथिंग, बट फिर भी ध्यान रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कंप्लेन मत करना कि ये वो, क्योंकि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। So let's start with the reading. ओके, मुझे लगता है आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे वो सच में फील करते हैं आपके लिए, वो उसे शो नहीं करते हैं आपके सामने, छुपाते हैं फीलिंग्स को, रियल इंटेंशंस को। जैसे जो उन्हें फील हो रहा होता है ना अंदर, वो वैसा ही शो नहीं करते हैं। और वो चीज़ अब उन्हें फील हो रही है कि ओके, तुम ये गलत कर रहे हो। और मुझे लगता है ज़्यादातर ये जो भी आपसे बिहेव करते हैं ना, वो किसी और की बात में आकर आपसे बिहेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपके लिए, लेकिन अगर ये आपसे लड़ते झगड़ते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि ये किसी के बात मानकर ये सारी चीज़ें करते हैं। इन्फ्लुएंस है, ओके, दे आर वेरी हाईली इन्फ्लुएंस्ड। अब ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इन्हें रोकती है आपके करीब आने से, ये कोई उनके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ठीक है। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि काफ़ी गलत बिहेव करते हैं आपसे, बट उन्हें एटलीस्ट वो समझ में आ रहा है कि मैं ये कर रही हूँ गलती, या मैं ये कर रहा हूँ गलती। देखिए, एक बात बोलूँ मैं आपको, ये पर्सन पागल है आपके पीछे, लाइक लिटरली दे आर मैड फॉर यू, क्रेजी फॉर यू, पैशनेट बहुत है आपके लिए, ऑब्सेशन है इनको आपसे, ओके। लेकिन ये दिखाते नहीं हैं, और रीज़न मैंने आपको, एक बहुत बड़ा रीज़न मैंने बता दिया है आपको। इस वक्त ना इनका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक था, तो ओपन हो रहा है, हील हो रहा है, जिसके चलते इनके अंदर की जो गुस्सा है, कड़वाहट है आपके लिए, इमोशंस है, उन उन सारे इमोशंस को, उन सारी फीलिंग्स को अब वो फील कर पा रहे हैं। ओके, दे आर एबल टू फील देयर फीलिंग्स, क्योंकि उनका दिल कहीं ना कहीं हील हो गया है। यू नो, देयर हार्ट चक्र स्पेशली इज हील्ड। तो क्या गलत किया है उन्होंने आपके साथ, उन्हें हर चीज़ समझ में आ रही है, रियलाइज़ हो रही है। ओके, मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जैसे मैंने बोला ना, ऑब्सेस कर रहे हैं। देखिए, अगर ये पर्सन आपको परेशान करते हैं, दुख देते हैं, दर्द देते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनको बहुत खुशी मिलती है, उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है आपसे दूर रहना, आपसे बात ना करना। और इस वक्त भी ये पर्सन बहुत हर्ट हो रहे हैं, बिकॉज दे कांट टॉक टू यू, दे कांट सी यू, दे कांट फील यू, ओके। अगर वो आपको दुख देते हैं ना, आपसे कई गुना ज़्यादा दुख इस इंसान को होता है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है आपके लिए, बढ़ रही है दिन ब दिन, उनका प्यार, उनकी फीलिंग्स, उनकी डिज़ायर। मुझे लगता है अब तक आप चाहते थे कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो। ये पर्सन
अपना प्यार किसी से भी ना छुपाए, ओपनली एक्सप्रेस करे, एक्सेप्ट करे कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें आप चाहते थे ना अब तक, अब ये सारी चीज़ें ये पर्सन खुद चाहते हैं। अब इस रिश्ते को एक नई डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्यार छुपाने से उसको झुठला नहीं सकते हम। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में उन्हें ऐसा कुछ फेस करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा कर्मा, जिसके बाद ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि तूफान में फंसे हुए हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम एनर्जी है इस पर्सन की, परेशान हो गए हैं। कुछ बहुत ही शॉकिंग अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशंस हो रही है इस पर्सन को। मे बी जिन लोगों की बातें मान रहे थे, सुन रहे थे और आपको परेशान कर रहे थे, उन लोगों के सच्ची असली चेहरे सामने आ रहे हैं आपके पार्टनर के। ओके, और जिसके चलते क्या हो रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की। दे नीड यू, दे वॉन्ट योर सपोर्ट। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो मुझे समझे, जो मेरा सपोर्ट करे, और उन्हें पता है कि उस आपसे बेहतर तो उन्हें कोई नहीं समझ सकता। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको काफ़ी रिजेक्ट किया है, काफ़ी अपने से दूर किया है, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको डिसमिस कर दिया, जैसे इस इंसान ने अकेला छोड़ दिया जस्ट किसी की बातों में आकर, या फिर उनके मन में फ्यूचर को लेकर डाउट था, डर था कि क्या कुछ हो भी पाएगा हम दोनों के बीच में या नहीं। लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। तब ये पर्सन तैयार नहीं थे इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, या इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, या आपको कंसिस्टेंटली आपके साथ रहने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए। सो या दे आर रियलाइजिंग इट, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी गलतियों को मान नहीं रहे हैं, दे एक्सेप्ट दैट दे वर रॉन्ग। उन्होंने तब आपको आपके प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। देखिए, आपकी ब्यूटी, बाहर की ब्यूटी नहीं, सिर्फ फेस की, बॉडी की ब्यूटी नहीं कह रही हूँ मैं, आपके सोल की ब्यूटी, आप जो हो सच में, यू नो, इनसाइड, इस पर्सन को इतनी अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ। ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं ना ये पर्सन, ऐसे ऐसे लोगों की सच्चाई इन्हें समझ आ रही है कि उनके सामने आप कितने अच्छे थे, आप कितने प्योर सोल थे, आपने कभी इस पर्सन का बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं चाहा। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। अभी आपके साथ इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। ओके, लेकिन मुझे ना इनके अंदर अभी भी हिचकिचाहट, एक डर दिख रहा है कि पता नहीं कुछ हो पाएगा या नहीं, या पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं। दे आर नॉट वेरी श्योर। ओके, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, लेकिन कैसे, क्या वो रेडी है इस चीज़ के लिए, उन्हें वो नहीं पता। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं ये पर्सन आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा। ये नहीं, अगर इस पर्सन ने भी आपको बोला हो ना पास्ट में कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, फिर भी ये ऑब्सेसिवली आपको स्पाई करते हैं, आपको देखते हैं, आपको नोटिस करते हैं, आपकी हर हरकत पे, हर चीज़ पे इस पर्सन का ध्यान है। नहीं आपको बुला पा रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते से अपने आप को कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। उन्हें चाहिए कि आपके साथ रहे फिजिकली, यू नो। देखिए, अगर आपने कुछ ऐसा बोला था या ऐसा कुछ किया था जिससे कि ये पर्सन हर्ट हुए हो, तो वो उससे उभर चुके हैं, उन्होंने माफ़ कर दिया है आपको। क्योंकि अगर आपने कुछ बोल दिया, फॉर एग्जांपल आपने इस पर्सन को बोला तुम सेल्फिश हो, तुमने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, ठीक है, तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने बोला है, ठीक है। तो सब लोग अपने ऊपर मत लेके बोलना कि नहीं नहीं दी, मैं उसको कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं जस्ट बोल रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपने बोला है तो उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है, क्योंकि वो अब खुद से इतना प्यार करने लगे हैं कि उन्हें समझ आ रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो दिल से नहीं बोल रहे, गुस्से में बोल रहे हो। मैं इसको दूसरे कैंडल को लाइट कर लेती हूँ।
सो दे नो यू डोंट मीन इट, और वो खुद को अब इतने अच्छे से जानते हैं कि कोई आके उन्हें कुछ बोल दे तो उन्हें बुरा नहीं लगता है। स्पेशली आपकी किसी बात का मुझे नहीं लगता अब इस पर्सन को बुरा लगता है। दे अंडरस्टैंड कि आप गुस्सा हो या आप नाराज़ हो इसलिए आप बोल रहे हो। ओके देखिए, इनको ना चाहे आप दोनों का रिश्ता कितना ही बिगड़ क्यों ना गया हो, इनको कोई और नहीं चाहिए। दे जस्ट वॉन्ट यू। इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, इनको बस आप चाहिए हो। इनकी क्रेविंग, इनकी डिज़ायर आपके लिए बढ़ती जा रही है। ओके आप ही इन्हें कंप्लीट करते हो। इनके लाइफ में जो खालीपन है, जो अकेलापन है, वो आप ही दूर कर सकते हो। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि इनको एक खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है कि ये दूरियां मैं मिटा दूंगा एक दिन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तुम मेरी हो जाओगी या मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो और कोई नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, किसी और को अपनी लाइफ में नहीं ले आना चाहते। ठीक है, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, आपको इस चीज़ पे भरोसा हो या ना हो मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी होती है। आपके पर्सन को डेफिनेटली किसी ने, मे बी उनको किसी ने, मे बी आपके रिश्ते को किसी ने नज़र लगाई है या कर्स किया है। अब ये उनके एक्स हो सकती है या कोई फैमिली मेम्बर जो नहीं चाहते आप दोनों साथ हो। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है ना, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि एक बंदी या एक बंदा जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, वो एकदम से आपके दुश्मन की तरह बिहेव करने लगा। मतलब मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। और अगर ऐसा हुआ है जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम चेंज आया है आपके पर्सन के बिहेवियर में, तो ये किसी ने कराया है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ ब्लैक टॉर्मलाइन पहनो विथ रोज़ क्वार्ट्ज, ताकि अगर कोई रिश्ते पे नज़र लगा रहा है या लगा चुका है तो वो ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म हो जाए मतलब वो जो नेगेटिविटी है, वो एनर्जी ख़त्म हो जाए और प्रोटेक्ट करे वो ब्रेसलेट्स आपको। क्रिस्टल्स बहुत पावरफुल होते हैं, पता नहीं मुझे लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं, बिलीव करेंगे या नहीं, बट बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, सो या आपके पर्सन किसी के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। ओके, और ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस सिर्फ बातों का नहीं है, ये किसी ने मैजिक कराया होगा या कुछ तो ऐसा किया है या मे बी कर्स किया है। ठीक है, बट इस पर्सन के लिए फिर भी आप बहुत मायने रखते हो, फिर भी ये पर्सन उतनी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हो के भी आपको भुला नहीं पा रहे। ठीक है, देखिए मुझे लगता है इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि जब जब वक्त था आपको प्यार देने का, प्योर लव देने का, तब इस पर्सन ने सिर्फ लस्ट किया, सिर्फ बाकी चीज़ों पे इनका फोकस गया जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, जहाँ पे जाना चाहिए था वहाँ पे नहीं रहा इनका फोकस। सो दे आर रियलाइजिंग कि मैं ही गलत था। ठीक है, ये समझ रहे हैं कि मे बी, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने जब आपसे रिलेशनशिप बनाया तो उनको कभी भी नहीं लगा था कि वो इतना प्यार करने लगेंगे आपसे। मे बी वो ऐसे ही आपकी लाइफ में आ गए, उनको लगा कि ओके ठीक है चलो है कोई, तो नॉन कमिटल इसलिए भी रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि दे वर नॉट श्योर, क्योंकि उनको लगा आप भी बाकी लोगों जैसे आए हो चले जाओगे। लेकिन आपने इस पर्सन की लाइफ चेंज कर दिया, आपने इस पर्सन का नज़रिया बदल दिया। ओके, किसी किसी के लिए तो इस पर्सन ने किसी और को चांस देने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, या सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी और के साथ बनाने के लिए आपको अपने लाइफ से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था। ठीक है, एंड उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया। मुझे लगता है मैंने बोला ना आपको, ये पर्सन को थोड़ा और वक्त चाहिए वापस आने के लिए, क्योंकि अभी भी ये पर्सन सोच रहे हैं, अभी भी ये पर्सन दे आर नॉट वेरी श्योर, दे आर नॉट वेरी, उतनी कॉन्फिडेंस या उतना माइंड उनका क्लियर नहीं है अभी भी। ठीक है, दे नीड देयर टाइम, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, अब आप ये नहीं बोल सकते कि यार 1 साल हो गया, अब कितना सही समय का इंतज़ार करेगा। इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो कितने हील हुए हैं, आप उन्हें कितनी हीलिंग भेज रहे हो, आप खुद पे कितना काम कर रहे हो, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं
एंड उनको बार बार आपको देखकर ऐसा लगता है कि काश मैं तुम्हारे लाइफ में भी होती या होता। ये आपको सोशल मीडिया से स्टॉक करते हैं, ठीक है। ये देखना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, नहीं, छुप छुप कर ये आपको स्टॉक करते हैं, ओके। अगर ये पर्सन के मन में एक बार भी ऐसा थॉट आता है ना कि आप आगे बढ़ गए होंगे, आपको अब ये पर्सन अपने लाइफ में नहीं चाहिए, उनके अंदर एक तूफान उठता है, ओके। लाइक इमोशनली ये पर्सन अनस्टेबल हो जाते हैं और आप ये जो फीलिंग है ना कि आप इनके इनसे प्यार नहीं करते हो या आप आगे बढ़ गए हो, ये फीलिंग भी उन्हें परेशान करती है। देखिए, एक चीज़ है कि पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं और झूठ इस मामले में बोल रहे हैं कि मुझे तो तुम चाहिए नहीं हो, मुझे तो तुमसे प्यार नहीं है, तुम मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती या मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सब झूठ है, दे डोंट मीन इट। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये पर्सन तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, ये मूव ऑन हो चुका है या ये फेक प्यार दिखाता है। नो। या अगर इस पर्सन ने आपको अपनी बहुत बुरी साइड दिखाई है, झूठ बोले हैं या आपको ऐसा फील कराया है कि उन्हें किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो, दे आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। क्योंकि ये पर्सन एक मास्क पहन रहे हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं सिर्फ आपको। इस पर्सन को पता है क्या इच्छा है आपके साथ, आपको कहीं ले जाने की, दूर, जहाँ पे कोई ना हो, सिर्फ आप दोनों हो, आप दोनों ढेर सारी बातें करें, कोई ना हो, जस्ट यू एंड देम, ओके। दे थिंक अबाउट इट। इस पर्सन को मुझे लगता है आपने ना अपने बिहेवियर से इस पर्सन को डेफिनेटली कुछ ना कुछ सबक सिखाए हैं और ये पर्सन गुस्सा नहीं मान रहे हैं। ये पर्सन को उल्टा अच्छा लग रहा है कि आपने उनको, उनकी आंखें खोली, आपने उनको लेसन सिखाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स, जिसके बाद ना उनका प्यार आपके लिए और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए, भले ही इस पर्सन ने आपको कंसिस्टेंसी ना दी हो या प्यार ठीक से एक्सप्रेस ना किया हो या कमिटमेंट ना दी हो, मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने कभी भी आपको भुलाया है। दिस पर्सन हैज़ नेवर फॉरगॉटन यू, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना, बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। कभी कभी तो इस पर्सन को एक लव हेट काइंड ऑफ फीलिंग भी होती है आपके लिए। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है आप पे और कभी कभी बहुत प्यार आता है। सो या एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये लाइट बीच में बंद हो गई थी और फिर से शुरू हो गई। सो या चलो, सो इसको मैं बुझा देती हूँ। सो या दैट वाज इट। आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी अपने पार्टनर के फीलिंग्स को लेकर। अगर रीडिंग थोड़ी भी मैच हुई है आपसे, लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। एंड या अपना ख्याल रखना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।